गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों मैं यश। तो आज हम बात करेंगे आखिर क्या हुआ रूस जैसे देश के साथ कि उसकी स्थिति इतनी विकराल हो गई कि कुछ लोग यहाँ तक संकेत देने लगे कि हो सकता है रूस जैसे देश में सैन्य तख्ता पलट हो जाए। कुछ लोगों ने कहा कि गृह युद्ध की आशंका पूरी तरह से यहाँ पे साबित हो रही है। इस वजह से रूस जैसा देश जो पिछले 1.5 साल से यूक्रेन जैसे देश के साथ युद्ध कर रहा है, वहाँ पे वो कहीं ना कहीं कमज़ोर होता दिख रहा है और वो दिखा भी। हालांकि अब स्थिति काफ़ी नियंत्रित हो चुकी है, पर ये 2 से 3 दिन स्थिति इतनी डरावनी, इतनी भयानक हो गई थी कि पूरे रूस में जगह जगह पे नाकेबंदी की जा रही थी। जगह जगह पे जो सैन्य के हेड हैं, जो मेन हैं, उनके साथ मीटिंग की जा रही थी। आखिर क्या कारण है? सबसे पहले मैं बता दूं वैगनर है क्या। ये जो वैगनर प्राइवेट आर्मी है, एक तरह से कह सकते हैं ये अपने निजी कार्यों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे राजनीतिक हत्याएं कराना हो, किसी की जासूसी करवानी हो। इस वजह से इसका संचालन होता है। और बहुत सारे देश हैं, चाहे अमेरिका हो, चाहे चीन हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे जर्मनी हो, कई सारे ऐसे देश हैं जो अपने निजी स्वार्थों के लिए इस प्रकार की तमाम प्राइवेट आर्मी बना के रखे हैं। और इस आर्मी में ज़्यादातर ऐसे लड़ाकू हैं जो अपराधी पृष्ठभूमि से कुख्यात हैं, बदमाश हैं, लंबे समय तक जेल में रहे हैं। ठीक, तो ऐसे लोगों का यहाँ पे चयन होता है। और अब बात आती है आखिर क्या हुआ। तो बता दें सबसे पहले, ये जो वैगनर आर्मी संस्था, इसके जो चीफ हैं इस समय येवगेनी प्रिगोजिन हैं। इस शख्स के बारे में बता दूं, ये शख्स पहले बेलारूस का था। कम उम्र में ही गलत कार्यों में सम्मिलित होने की वजह से ये लंबे समय तक जेल में था। कम से कम 10 साल ये जेल में काटा, कम उम्र में ही। उसके बाद जैसे ही बाहर आता है तो वो बंदा एक रेस्टोरेंट स्टार्ट करता है रूस के अंदर। और धीरे धीरे इसके खाने का जो है और इसके रेस्तरां का गुडविल इतना बढ़ता चला गया कि जो राजनीतिक लोग हैं, राजनीतिक पृष्ठभूमि से जो लोग बिलोंग करते हैं, नेतागण हैं, वो इनके रेस्टोरेंट में आने लगे और धीरे धीरे इनका कीर्तिमान बढ़ने लगा, इनका राजनीतिकरण होने लगा। आपको बता दें रूस के बारे में एक जानकारी, यदि वहाँ के शेफ चाह दें, जो लोग खाना बनाते हैं, उनका इतना बड़ा एसोसिएशन है और इतने बड़े ओहदे पर हैं, इतनी अच्छी उनकी राजनीतिक पकड़ है, चाह दें तो एक दिन के अंदर रूस की सरकार गिरा दें, रूस में तख्ता पलट करवा सकते हैं। इतनी बड़ी उनका राजनीतिक पकड़ है। तो दोस्तों धीरे धीरे ये जो हैं पुतिन महाराज जो हैं, धीरे धीरे इनके रेस्तरां में आने लगे, इनके बीच नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। और कह सकते हैं अपने ही शासन के कुछ कार्य, इसे टेंडर होता है, इन्होंने दे दिया। उसके बाद नज़दीकियाँ और बढ़ती चली गईं और इनका राजनीतिकरण और होता चला गया, येवगेनी प्रिगोजिन का। और धीरे धीरे इतना इनका राजनीतिकरण हो गया। अब देखिए कि 2014 में भी इनके ऊपर कई सारे आरोप लगे थे कि वैगनर जैसी प्राइवेट आर्मी संस्था का आप संचालन कर रहे हैं, पर इन्होंने हमेशा कहा नहीं भैया, गलत बात है, हम ऐसा कुछ नहीं करते। धीरे धीरे कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, सोचिए ये बंदा इतना आगे चला गया कि जो आपका रोस्तोव शहर है, सबसे पहले रोस्तोव शहर पे ये कब्जा करते हैं, ठीक है, जो वैगनर के चीफ हैं। उसके बाद ये मॉस्को की तरफ कूच कर देते हैं कि अब जिसको जो करना कर ले, मैं तख्ता पलट करके रहूँगा, अब सरकार में गिरा के रहूँगा, मॉस्को पे मैं अटैक करूँगा। सोचिए इतना ही बड़ी चेतावनी उन्होंने पुतिन को दे दिया। ये चीज़ आप जानते हैं कि जितने भी नेताओं से राजनीतिक विवाद हुआ है पुतिन साहब का, उन्होंने किसी को छोड़ा नहीं है। किसी को जेल में डलवा दिया, किसी को डिटेन सेंटर में यातनाएं दी जा रही, किसी को मरवा दिया गया। और पिछले 23 साल से ये वो सत्ता पे काबिज हैं। और कह सकते हैं 15-16 साल से ये जो वैगनर के जो चीफ हैं, उनसे इनका संबंध भी है। सोचिए इतना बड़ा राजनीतिक उथल पुथल इन दोनों लोगों के बीच में हो गया। इस कारण नहीं कि नहीं, जो बताया जा रहा है मीडिया में कि ऐसा है कि मिसाइल मारा गया और वैगनर के कुछ लड़ाकू थे जिसमें मारे गए, इस वजह से वो गुस्से में आ गया, ये बात नहीं है। आपको बता दें रूस आर्मी के साथ जो वैगनर के बच्चे हैं, जो लड़ाकू, वो भी यूक्रेन में लड़ रहे हैं। और जिन
क्षेत्रों को जीता गया है रूस और वैगनार आर्मी के द्वारा, उन्हीं क्षेत्रों पे अपने अधिकार, अपने वर्चस्व के चक्कर में ये बहुत बड़ा विवाद हुआ है। हो सकता है कि येगविन बोले हों कि मुझे ये क्षेत्र चाहिए और पुतिन मना कर दिए हों, इस वजह से ये लड़ाई स्टार्ट होती है। इतनी बड़ी चेतावनी देने के बाद रूस भी पीछे नहीं हटा। रूस के जो पुतिन हैं, जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने जगह जगह नाकेबंदी कर दिया और उन्होंने ऐलान कर दिया जैसे इनके लड़ाकू आते हैं गोली मार दीजिए। हालांकि यदि अगर ये स्थिति होती तो बहुत ही भयानक रूस में गृह युद्ध की संभावना जताई जा रही थी। पर बेलारूस के जो राष्ट्रपति हैं अलेक्जेंडर, जो पिछले लंबे समय से पुतिन के मित्र रह चुके हैं और अमेरिका जैसा देश बार बार ये आरोप लगा रहा है कहीं न कहीं बेलारूस अपनी सरजमी रूस जैसे देश को, ठीक, यूक्रेन जैसे देश को जीतने के लिए, युद्ध की स्थिति और विकराल बनाने के लिए इस्तेमाल करवा रहा है। और कुछ दिन पहले पुतिन ने यहाँ तक कह दिया था कि ऐसा है ना कि हम जब परमाणु बम फोड़ेंगे ना, दागेंगे ना, तो बेलारूस की धरती से ही छोड़ेंगे। आज बता दें आपको, बेलारूस के जो राष्ट्रपति हैं अलेक्जेंडर, उन्हीं की देन है कि इतना बड़ा सैन्य तख्ता पलट, इतनी बड़ी युद्ध की स्थिति टली है, अन्यथा स्थिति बहुत ही विकराल हो जाती है। अब बात यह है कि चलिए इन सारी चीज़ों पे नियंत्रण पा गया है रूस जैसा देश, और वैगनार के बीच जो है कि अब समझौता हो गया है और वो सीधे सीधे बोल दिए हैं कि अब मैं आपके कार्यों में सहयोग नहीं करूंगा, न मैं यूक्रेन के खिलाफ युद्ध करूंगा, अब मैं पूरी अपनी जो भी मेरे लड़ाकुओं लेकर मैं चला जाऊंगा बेलारूस। तो आपको क्या लगता है कि बेलारूस जैसे देश में जो पहले से ही वहाँ के राष्ट्रपति पुतिन महाराज के मित्र हैं, आपको लगता है वहाँ पे ये बच पाएंगे? क्योंकि ये राजनीतिक इतिहास रहा है राष्ट्रपति पुतिन महाराज साहब का, उन्होंने कभी भी अपने विरोधियों को छोड़ा नहीं है, उसका उन्होंने सर्वनाश किया है। और इतनी बड़ी यदि कोई राजनीतिक चेतावनी वैश्विक स्तर पर दे दिया तो उसका बचना नामुमकिन है। तो आज का जो विषय था आपने देखा होगा, ये चाहे आप कहें पढ़ाई के नज़रिए से, चाहे आप कहें कि जब आप कभी लेखन शैली का इस्तेमाल करेंगे, तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए बहुत ही आवश्यक है। आप अपनी बातें प्रमुखता से कहिएगा। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।